तो ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, इन लोगों को नरेंद्र मोदी से डर है, भय है कि नरेंद्र मोदी इतिहास के अंदर अमर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा काम कर रहे हैं जो काम करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। ये संसद भवन बनना कोई सामान्य बात है क्या? नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नए संसद भवन के उद्घाटन के पहले ही खूब राजनीति हो रही है। बता दें कि 19 दल एकजुट होकर इसका विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, यह सरासर गलत है, राष्ट्रपति से होना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। सर, नीतीश कुमार और बाकी के विपक्षी पार्टी जो है वो भी इसका विरोध कर रहे, बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन ललन सिंह ने तो अलग ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नए संसद भवन का बहिष्कार करेंगे, उसको अन्य कामों में इस्तेमाल करेंगे। ललन जी को अगर हिम्मत है तो ये घोषणा करें कि इस नए संसद भवन के अंदर पांव तक नहीं रखेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिसका शिलान्यास किया और जिसका उद्घाटन किया, उस भवन के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। करें घोषणा, हिम्मत है तो करें इस बात की घोषणा। और देखिए, यही बिहार विधानमंडल का जो एक्सटेंशन बना हुआ है, जो सेंट्रल हॉल का रेप्लिका था, उसका उद्घाटन किसने किया? क्यों नहीं नीतीश कुमार ने उस समय राज्यपाल को बुलाया? बुलाना चाहिए था राज्यपाल को। तो आपको मौका मिला तो आपने राज्यपाल को नहीं बुलाया। और देश में किस राज्य के अंदर विधानसभा के परिसर के उद्घाटन के कार्यक्रम में किसी राज्य में राज्यपाल को बुलाया गया हो? इस समय छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, इन सारे राज्यों के अंदर नए विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ। किसने किया? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया। मणिपुर के अंदर तो सोनिया गांधी ने किया, जबकि वो कुछ भी नहीं है, वो यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब उन्होंने उसका शिलान्यास किया। तो ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, इन लोगों को नरेंद्र मोदी से डर है, भय है कि नरेंद्र मोदी इतिहास के अंदर अमर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा काम कर रहे हैं जो काम करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। ये संसद भवन बनना कोई सामान्य बात है क्या? 100 साल पहले वर्तमान संसद भवन बना था, वो पुराना हो गया, जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं है। और ये तो नरसिंहा राव की सरकार के समय यही प्रस्ताव आया था कि नया संसद भवन बनाया जाना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिर मीरा कुमार के समय में प्रस्ताव आया, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने हिम्मत करके अगर एक संसद भवन बना दिया तो केवल इसलिए विरोध हो रहा है कि उसका उद्घाटन कौन करेगा? तो क्या राष्ट्रपति मुर्मू जो उम्मीदवार जब थे तो कांग्रेस ने राष्ट्रपति मुर्मू का समर्थन किया था क्या? उसमें तो विरोध कर रहे थे, क्यों नहीं समर्थन किया? अब बनने के बाद भी अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। तो इसलिए केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। और देखिए, जनता की निगाह में ये लोग बेनकाब हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि ललन सिंह में अगर हिम्मत है तो ऐलान करें कि उसमें पाँव तक नहीं रखेंगे और इस्तीफा देंगे। दे दें इस्तीफा, करके तो दिखाएं। निश्चित तौर पर उन्हीं के सहयोगी दल हैं जीतन मांझी, उन्होंने कहा कि न्योता आएगा तो क्यों नहीं हम जाएंगे, जाना भी चाहिए। अगर विरोध ही जताना है तो जाकर के पहले देखें कि उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या विरोध जताना है। देखिए, मैं जीतन मांझी की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर 19 दल बहिष्कार कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा संख्या में दल शामिल भी हो रहे हैं, और दलों की संख्या से क्या तो टोटल संख्या पर निर्भर करता है। और उसके बाद कि देखिए, निमंत्रण सबों को गया हो, जिनको आना हो आए, जिनको नहीं आना आए, उनके नहीं आने से उद्घाटन के कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नए पद अभी मिला है केसी त्यागी का, और जिस तरह से बीजेपी को लेकर के कटाक्ष कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सही कि अभी प्रवक्ता है तो कटाक्ष करेंगे ही ना। भाई, जनता दल के प्रवक्ता कोई बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं, तो उनको जब जिम्मेवारी मिली है तो बीजेपी के खिलाफ ही बोलने की जिम्मेवारी मिली है ना। वो कोई बीजेपी के पक्ष में तो बोल नहीं सकते। 400 से अधिक सीटों का दावा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दावा करने से क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।